ऑस्ट्रेलिया को लेकर कई सारे सवाल हम कोशिश करते हैं हमेशा अपनी इन वीडियोस के ज़रिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। और आज हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अगर आज के टाइम में, आज की डेट में स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, फिर भी कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका दिख रहा है। चाहे कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी प्रोफाइल्स जिनके लिए अब ये बेस्ट टाइम हो गया है कि अप्लाई करें, प्रोसेस जल्दी होगा, रिजल्ट जल्दी आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की ढेर सारी उम्मीद नज़र आ रही है। आखिर वो प्रोफाइल्स कौन सी हैं, उन्हीं पर आज बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करके आगे बढ़ सके और उनको पता हो कि हमारे लिए अब रास्ता बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है और अगर हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना है तो टाइमली अप्लाई करके इस बेस्ट टाइम का हम फायदा ले सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो उदित जी, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ जब स्टूडेंट बात करते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ी नेगेटिव साइड नजर आती है, लेकिन आज बात करेंगे उन प्रोफाइल्स के लिए जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रिक्ट होना पॉजिटिव बनता जा रहा है। वो प्रोफाइल्स कौन सी हैं और उनके लिए ये बेस्ट टाइम कैसे नजर आ रहा है? देखो मैम, एक्चुअली प्रोफाइल्स तो होता यही है कि जितनी हम अब अच्छी वीडियोस बनाते हैं उस तरीके से हमें बच्चा अच्छा रेसिप्रोकेट करता है। अच्छी प्रोफाइल आती है 80%, 60%, 65% पीटी में। बट ऑब्वियसली ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चे ने तो अपना काम कर दिया, पेरेंट्स अपना थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं। सो बेसिकली जब ऑस्ट्रेलिया में एक बेसिक जाना है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को अपने फ़ंड को पुराना रखना पड़ता है। 20 से 25 लाख होने ज़रूरी हैं, ITR होनी ज़रूरी है। ये चीज़ें हम बेसिकली होता ही है कि टेस्ट बेसिकली पेरेंट्स का भी होता है, इसमें बच्चे का टेस्ट नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज वांट टू सी द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। राइट नाउ जितना बच्चे का काम है उतना ही पेरेंट का काम है। आज की डेट में आप ये देख सकते हैं कि लिविंग कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब 31 से 34 लाख तक के फंड शो होने हैं। तो 31 से 34 लाख तक के फ़ंड में आपको ये देखना है कि आपकी जो फ़ंड है 60 से 70% 3 मंथ होल्ड होने चाहिए और जो बाकी है 30% 30 से 40% वो आपके फ्रेश फंड में काउंट हो सकते हैं, उससे आप फीस करवा सकते हैं। ये बहुत है जैसे जैसे कि हमने कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा ने अपनी लिविंग कॉस्ट बढ़ा दी है। हम अभी ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी लिविंग कॉस्ट 5 लाख बढ़ाई है। सो ऑब्वियसली बिकॉज अभी क्या हुआ है कि स्ट्रिक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की बात कोई नहीं कर रहा। बट इवेंचुअली जब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट देनी शुरू करेगा तो ये भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लिविंग कॉस्ट बढ़ा दी है। बट एज ऑफ नाउ येस, दे हैव इंक्रीज देयर लिविंग कॉस्ट। सो 4.5-5 लाख का वहाँ पर भी फ़र्क पड़ा है। Right now they are looking for good student, good profiles for June and July intake। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। लेवल 1 तो बहुत पहले से ही ओपन हो चुका था। सो लेवल 2 भी राइट नाउ इट्स वेरी मच ओपन फॉर जुलाई इंटेक। So if you are interested to apply for these coming intakes, this is the best time because right now you can mature your funds also. Fund is the most important game especially for level 2 universities। अगर बच्चे का प्रोफाइल थोड़ा सा वीक होता है तो वो लेवल 2 की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं 20-25 लाख के फ़ंड आपको पुराने शो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये आप पुराने फ़ंड शो कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आपके बच्चे का वीज़ा कोई नहीं रोक सकता। सो ये एक छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे के साथ ध्यान देना पड़ेगा। आपका भी टेस्ट है ये कि बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा निकले। सो जितना बच्चे का काम है उतना ही आपका काम है। सो मैं बिलीव करता हूँ दैट जितने भी मैं वीडियोस बनाता हूँ पेरेंट्स भी ये समझें कि उनको ITR बनानी है, जेन्युइन ITR बनानी है। जेन्युइन ITR के साथ फ़ंड जेन्युइन रखने हैं 3 से 4 महीने पुराने, तब उनका वीज़ा इवेंचुअली निकलेगा पक्का। जी चलिए ठीक है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी उदित जी कि आप एक बार डिटेल में ये भी स्टूडेंट्स को ज़रूर गाइड कीजिए, क्योंकि जिस तरह से रूल्स चेंज हुए हैं या फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है प्रोफाइल को लेकर, तो आज के टाइम में एग्जैक्ट डेफिनेशन एक अच्छी प्रोफाइल की क्या माने, चाहे कि हम IELTS स्कोर, PT स्कोर की बात करें, क्वालिफिकेशन स्कोर की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें, क्या कुछ होना चाहिए एक प्रोफाइल में जो किसी प्रोफाइल को एक बेस्ट सुटेबल प्रोफाइल बनाता है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की? मैम एनीथिंग अबव 60% इन CBSE, 65% इन पंजाब बोर्ड या अपना स्टेट बोर्ड्स,
55 से ऊपर पीटी स्कोर हो, 6 बैंड हो, 6.5 बैंड हो, बिकॉज 0.5 की एलिजिबिलिटी भी बढ़ चुकी है अब फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। सो ये सारे अगर हो पैरामीटर्स हो तो देन वी आर क्लियर। दूसरे पैरामीटर्स होते हैं फंडिंग के। फंडिंग में आपके 25 से 30 लाख रुपए हो, 31 से 32 लाख हो, जिसमें कुछ फ्रेश हो तो चलेगा। अगर आपके पास 60-70% ओल्ड है तो भी आपका ओके केस है। पेरेंट्स की आइडिया जेन्युइन हो, बनाई हुई, मतलब कंपटीशन में ये शो हो कि एक्चुअली वो जो अपना फादर है या मदर है वो चीज़ के उनका रिकॉर्ड हो यहाँ पे वो, जहाँ पे वो जॉब करते हैं या फिर वो बिज़नेस करते हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर हो, एमएसएमई नंबर हो। सो ऑल दिस थिंग विल गेट द पर्सन टुवर्ड्स अ वीज़ा। जी चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ज़रूर ये सारी जानकारी जो है अपने ध्यान में रखें। अपने साथ आपके और भी कोई फ्रेंड्स हो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर जान सकें कि वो एलिजिबल है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और अगर अप्लाई करना है तो किन किन बातों का ध्यान फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर रखना है। कोई और सवाल हो तो जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके भी आप चोपड़ा कंसल्टेंसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आप टाइमली अप्लाई कर सकें अपनी मनचाही मंजिल और अपने मनचाही कोर्सेज के साथ। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी ज़रूर करवाएं ताकि आपको सारी चीज़ें टाइमली पता चल सकें। अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, ये सारी जानकारी आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है इस वीडियो के जरिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।